हर टाइम अपने आप को मज़बूत दिखा दिखा कर हम थक जाते हैं, क्योंकि हम भी आखिर इंसान हैं। इंसान कब तक अपने आप को बहुत ज़्यादा मज़बूत जो है वो दिखाए, काम करते हुए भी, सबसे मिलते हुए भी। लेकिन हम लोग ये जो एक्टिंग करते हैं या जो अपना दिखावा करते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, वो इसलिए होता है कि शायद हम उस सवाल से बचना चाहते हैं कि हमें क्या हुआ है, या हम कैसा फ़ील कर रहे हैं, या हम क्यों ऐसा फ़ील कर रहे हैं। हम लोग उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। बाज़ औक़ात हमें ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े दुःख भी मिल जाते हैं। अल्लाह ताला जो है हमें हर किस्म के दुखों से बचाए। तो करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो बात यही करनी थी कि कभी-कभी हमें अपने आप को मज़बूत दिखाना पड़ता है, क्योंकि हम किसी के सामने रोना नहीं चाहते हैं, या हमें किसी के सामने रोना आता नहीं है। इस तरह भी होता है। ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े दुःख भी मैंने देखे हैं, और मुझे भी जो है गम दिखा देते हैं, और मैं लोगों के सामने रो नहीं पाती। जब मेरी मदर की डेथ हुई तब भी मैं नहीं रो सकी, और जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तब भी मेरे से रोया नहीं गया था। मैंने वो जो दुःख था अपने अंदर ही समेटे रखा। बहुत कोशिश की कि मैं इस दुःख को किसी से शेयर करूं, लेकिन मुझे शेयर करना नहीं आता था। सबको पता था कि मेरी ज़िंदगी में ये जो दुःख हुआ है, क्योंकि सारे मुझे मिल रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे किसी के सामने रोना ही नहीं आता। लेकिन एक वक़्त आता है कि आप थक जाते हैं। आप कितने दिन अपने आप को रोक सकते हैं रोने से, या इस फीलिंग से कि आपको दुःख नहीं है। एक वक़्त आता है कि आप थक जाते हैं प्रिटेंड कर के, अपने इन-लॉज़ के सामने, अपने हस्बैंड के सामने। आपकी फीलिंग्स कोई समझ ही नहीं पाता। आपको जो दुःख होता है वो उन लोगों को, वो उस गली से गुज़रे ही नहीं होते। वो उस दुःख से ही नहीं गुज़रे होते कि उनको समझ आए कि आपका दुःख क्या है, आपके अंदर जो एक तूफ़ान है वो क्या है। आज इतने सालों बाद भी मुझे अपने पेरेंट्स बहुत याद आते हैं, और मैं उनको याद करके अकेले में ही रोती हूँ। जब मेरे पास कोई नहीं होता, या मैं अकेली होती हूँ जब घर में, तो तब मैं उनको याद करती हूँ। और मुझे यहाँ सोने टाइम पे जब मैं लेट जाती हूँ, रूम की लाइट बंद होती है, तो मुझे वो याद आते हैं, मेरे आंसू भी गिरते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स को याद ना करूँ, मुझे वो याद ना आए या मैं उनको भूल जाऊँ। हम अपने दुःख जो है इस तरह ही अंदर रखते-रखते एक वक़्त आता है थक जाते हैं। और कभी-कभी जब हमें कोई और दुःख देता है ना, किसी और वजह से हमें कोई दुःख मिलता है, या किसी की बात बुरी लगती है, तो ये जो हमारे अंदर एक समंदर होता है दुःख का, ये उमड़ पड़ता है। ये फिर हमारी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक दुःख होता है। हम कामों में तो लगे होते हैं, लेकिन हमें पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद आ रही होती हैं। कोई ऐसा दुःख याद आ रहा होता है जिसने हमें तोड़ा होता है। तो जब हमें कोई अचानक से कोई और बंदा तंग करता है, या हमारे बारे में कोई बात होती है गलत, या हमें दुःख हो रहा होता है किसी बंदे की बात से, किसी ऐसे टॉन्ट से, तो हम अपने आप को रोक नहीं फिर पाते। फिर हम अंदर आते हैं, अकेले बैठ के हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, और अल्लाह ताला से फिर हम बात करते हैं। वो जो ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। हम कब तक अपने आप को शो करें कि हम लोग ठीक हैं, हम लोग नॉर्मल हैं। आखिर हम भी तो इंसान हैं ना। हम कब तक ये शो करें कि हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, या हमारे अंदर जो डिप्रेशन है हमें उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, और वो फ़र्क जो होता है ना, जो हमारे अंदर, हमें बहुत लोग कहते हैं कि टाइम गुज़रता है तो आप सही हो जाएंगे, टाइम के साथ साथ आपका हर ज़ख्म जो है वो भर जाता है। लेकिन यकीन करें, ऐसा नहीं होता। आपका जो दुःख होता है वो आपके अंदर ही रहता है, और आप कभी भी उस दुःख से निकल नहीं पाते। इसीलिए आप प्रिटेंड कर के थक जाते हैं। आपको समझ नहीं आती कि आपने कब तक जो है इस दुःख से निजात हासिल करनी है। आपका कोई ऐसा वक़्त नहीं होता कि आप सुकून फ़ील कर लें। अल्लाह ताला से आप बात करते हैं, अल्लाह ताला से अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम किसी बंदे से भी बात करें। अल्लाह ताला तो हमारी मुश्किलों को, सबसे पहले तो हमें अल्लाह से ही बात करनी चाहिए। तो हमें अल्लाह ताला से बात करने के अलावा जो है अपने दोस्तों से भी, अपने हस्बैंड से, या अपने किसी बहन भाई से ये अपना जो गम है ना उसको शेयर करना चाहिए, ताकि हम हल्का फुल्का महसूस करें, हम भी किसी के सामने रो लें। लेकिन यकीन करें, कुछ गम ऐसे होते हैं कि वो बड़े ज़ाती होते हैं। कभी कभी मैं कोई ऐसी वीडियो देखती हूँ ना जहाँ पे इस तरह आता है कि कुछ गम बहुत ही ज़ाती होते हैं, तो यकीन करें वाकई कुछ गम हम किसी से भी शेयर नहीं कर पाते। अभी ये बात करते हुए ना मुझे आंखों में आंसू आ गए हैं, और मुझे अपने गम याद आने शुरू हो गया। मुझे वो टाइम याद आया है कि जब मेरी मदर की और फादर की डेथ हुई थी ना, तो मैं किसी से भी बात नहीं कर पाती थी। मैं किसी से अपने ये जो गम थे ना शेयर नहीं कर पाई।
मैंने सब कुछ अपने दिल में ही रखा है, तो पता नहीं क्यों मैं ऐसी हूँ। तो लेकिन मुझे किसी से शेयर करने चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का फ़ील करूँ। तो आज का व्लॉग यही तक था, बहुत इमोशनल था और बहुत ज़्यादा ये दिल की बातें थीं। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।